हम सभी शांत नहीं बैठना। जानकारी स्थगित तो किया गया। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। समाज भले टेंट पंडाल उठा लिया, धरना समाप्त हो गया, लेकिन मगर जानकारी और टोचन नहीं करना, ये सारी चीजें हम लोग की सक्रियता जो है ना कम नहीं होनी चाहिए। मैं समाज से भी यही आग्रह करूंगा। मैं पर्सनली भी इस चीज में, देखिए कई चीजें बाहर आती हैं, कई चीजें नहीं आती हैं, है ना। कई चीजें जो दिखता है होता नहीं है, जो होता है दिखता नहीं है। मगर अपने अपने स्तर पे इस न्याय के लिए हम सब लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं पहले ही जिस दिन मंच में आया था, मैं बोला कि सरकार में होने की कुछ बाध्यता है, इस कारण से मैं ज्ञापन देने नहीं आ सकता। मैं अलग रास्ते से न्याय के लिए लड़ेंगे। और आज इसी पक्ष में मैं कहना चाहूँगा कि हम मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीछे पड़े रहें। मैं भी अपने शासन स्तर पे लगा हूँ, हमारे सारे विधायकगण साथ हैं। जिस हिसाब से आज देखा कल आप लोगों ने, और इस पे होगा। कल के दिनांक पर अभी फ़ोन आया था हमारे पास, जो कि पहला स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि मुख्य आरोपी की संपत्ति से लेकर उसके टेंडर तक के निरस्त करने का निर्देश, जो पहला वक्तव्य हमारा आया था, उस पर कल ही जिला में इसका जो टेंडर था PHE का 63 उसको निरस्त कर दिया गया है बोल के अभी फ़ोन आया था। तो मैंने कागज़ मांगा है, वो कागज़ मैं समाज को प्रस्तुत करूँगा ताकि आपको भी ऑन द रिकॉर्ड पता चले, क्योंकि मौखिक में तो बहुत कुछ कहते हैं। जी। तो टेंडर निरस्त हो गया है। अब उस पर अगला जो कार्रवाई है कि अनियमितता व वसूली, उस कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, अपराध करना और जेल चले जाना ये निदान नहीं है। मैं समझता हूँ अपराधी के प्रति एक नज़ीर ऐसा स्थापित होना चाहिए कि अन्य कोई भी अगर ऐसा अपराध करने की मशक्कत कर रहा है वो डरे कि इस तरीके से हो सकता है। अन्यथा क्या है, अपराधी को जेल भेज देंगे, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपना पेंचदा अपना के जमानत ला सकता है। लेकिन इतने बड़ा कृत्य करने के बाद अगर उसको आर्थिक क्षति ना हो तो फिर वो उसी आर्थिक ताकत के बल पर लड़ेगा। और सबसे बड़ा मेन कदम इसमें यही है, समाज ने भी मांग किया था और हमने भी स्टेटमेंट दिया था कि आर्थिक क्षति जितने अनियमितता है सब पे उसको होनी चाहिए, चाहे वो पैसे का भुगतान रोकना हो, चाहे सारी चीज़ें रोकना हो। बुलडोजर पर तत्काल जिस दिन स्टेटमेंट आया उसी दिन कागज़ सबमिट हमने किया था, मगर क्या है, उन्होंने उसकी मां के नाम से होने के कारण से वो हाई कोर्ट से स्टे ले आया। कोई भी कोर्ट में पहुंचता है तो आप सब जानते होंगे कानूनी प्रक्रिया स्टे पहले देता है और एक समय देता है। वो समय भी खत्म हो चुका है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के आधार पर 2 तारीख तक शायद पूरे प्रदेश में इस तरीके से जो बुलडोजर के तोड़ फोड़ वाला, उस पर रोक लगाया गया। लेकिन 2 तारीख के बाद जो गाइडलाइंस आएगा उस गाइडलाइन के तहत हम पीछे पड़े।